हिंदुस्तान का एक ड्राइवर दुबई काम करने के लिए जाता है, लेकिन वहां जाने के बाद वो ड्राइवर 4 औरतों के झांसे में पड़ जाता है। अब चारों औरतें उस ड्राइवर के साथ रोजाना दुष्कर्म करती हैं, उसके साथ रोजाना इस तरह की घिनौनी हरकतें करती हैं। वो ड्राइवर काफी परेशान हो जाता है, उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। लेकिन ये खेल 2 महीनों तक चलता है। आखिर उस ड्राइवर की ऐसी क्या मजबूरी होती है जो इस तरह का काम करने के लिए मजबूर हो जाता है? पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अब कहानी विस्तार से। ये कहानी दुबई की है। हिंदुस्तान से एक ड्राइवर दुबई जाता है। वहां जाने के बाद वो ड्राइवरी का काम करने लगता है। एक दुबई के शेख के घर में उसे ड्राइवरी का काम मिल जाता है। उस शेख के घर में पूरी फैमिली थी। उस शेख की एक खूबसूरत बीवी थी। वो ड्राइवर वहां जाकर काम तो पकड़ लेता है और उसका काम बस इतना ही था कि उस घर के जितने भी सदस्य थे उनको कहीं भी जाना होता तो अपनी गाड़ी में जाते और वही ड्राइवर लेकर जाया करता। और अगर उन लोगों को कहीं नहीं जाना होता तो 2 दिन या 3 दिन तक वो ड्राइवर अपने कमरे में ही पड़ा रहता। उसके अलावा उसका कोई और काम नहीं होता था। लेकिन उस घर की औरतें बेहद खूबसूरत थीं, बहुत हसीन थीं और बहुत ही यंग थीं। लेकिन वो हमेशा उदास रहा करती थीं। उसके चेहरे पर हमेशा मायूसी रहती थी। ऐसा लगता कि वो उस घर में रहकर भी खुश नहीं है। ऐसा नहीं था कि उस घर में ऐशो आराम की चीजें नहीं थी। वो घर नहीं था बल्कि बहुत बड़ा बंगला था और उस बंगले में सभी तरह की चीजें थीं, सभी तरह की चीजें मौजूद थीं। और उस औरत का पति वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी, फिर भी वो औरत हमेशा उदास रहा करती। अब एक दिन वो औरत अपने ड्राइवर से कहती है कि ड्राइवर गाड़ी निकालो, मुझे मार्केट जाना है। अब ड्राइवर गाड़ी निकालता है। वो औरत अकेले ही थी। उस दिन ड्राइवर के पास अच्छा मौका था पूछने के लिए कि आखिर वो उदास क्यों रहती है। अब गाड़ी चलने लगती है। तभी ड्राइवर मैडम से पूछता है कि मैडम, आपके घर में तो सभी चीजें मौजूद हैं, आपका घर इतना बड़ा है, पैसों की कोई कमी नहीं है, पर आप इतनी उदास क्यों रहती हो? आखिर आपकी परेशानी क्या है? मैं जब से आया हूँ तब से आपको ही ऐसे ही उदास देखता हूँ, आखिर इसकी वजह क्या है? उसके बाद वो औरत कहती है, दरअसल मेरी ये दूसरी शादी है। मेरा जो पहला शौहर था उसका इंतकाल हो गया और जिनसे मेरी शादी हुई है तुम तो जानते ही हो कि मेरा शौहर कितना उम्र दराज है। वो बूढ़े हो गए हैं और मुझे वो सुख नहीं दे पा रहे हैं जो एक औरत को शादी के बाद मिलना चाहिए। बस इसी वजह से मैं उदास रहती हूँ और इसकी दूसरी कोई वजह नहीं है। जब ड्राइवर ये सारी बातें सुनता है तो उसको भी बुरा लगता है और फिर वो अपनी मैडम के हाँ में हाँ मिलाता है और उसके बाद अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। अब इसी तरह से 2-3 दिन और गुजर जाते हैं, लेकिन उस औरत की गंदी नजर उस ड्राइवर पर पड़ चुकी थी। वो ड्राइवर 26-27 साल का जवान कुंवारा लड़का था और देखने में बहुत ही हैंडसम था। और वो औरत उसके नजदीक आने लगती है, रोजाना उससे बातें करती, उसको अपने पास बिठाकर इधर उधर की बातें करती, अपनी परेशानी बताती। इस तरह से धीरे धीरे वो अरबी औरत उस ड्राइवर के बेहद करीब आ जाती है। अब एक दिन उस ड्राइवर से अरबी औरत कहती है कि मैं चाहती हूं कि तुम मेरी ख्वाहिशों को पूरा कर दो। तुम जितने पैसे कहोगे मैं उतने पैसे देने के लिए तैयार हूं, बस तुम मेरी ख्वाहिशों को पूरा कर दो। जब मालकिन इतना कहती है तो ड्राइवर अपनी मालकिन की बात को मान लेता है और उसी दिन अपनी मालकिन के साथ वो संबंध बना लेता है। अपनी मालकिन की ख्वाहिशों को वो पूरा कर देता है। लेकिन जब एक बार ये खेल शुरू होता है तो ये खेल फिर रुकने का नाम ही नहीं लेता है। ड्राइवर को लगा कि शायद ये 1-2 बार ऐसा होगा, फिर माहौल शांत हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वो मालकिन अब रोजाना अपने ड्राइवर को कमरे में बुलाती और उसके साथ ये खेल खेला करती। अब वो अरबी औरत बेहद खुश रहने लगती है, उसके चेहरे पर मुस्कान आने लगती है। अब एक दिन वो औरत अपनी सहेलियों के घर मिलने के लिए जाती है। जब वो वहां जाती है तो उसकी 3 सहेलियां वहां बैठी हुई थीं। अब जब तीनों सहेलियां उसको देखती हैं तो वो दंग रह जाती हैं और पूछती हैं कि आखिर तुम्हारी लाइफ में ऐसा क्या हो गया जो तुम इतनी खुश रहने लगी हो और इतनी मुस्कुरा रही हो? आखिर ऐसी वजह क्या है? उसके बाद वो अरबी औरत कहती है कि इसकी वजह तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बस जो मेरा ड्राइवर है अब वो मेरी ख्वाहिशों का ख्याल रखने लगा है और वही मुझे खुश करने लगा है।
जब वो तीनों औरतें इतना सुनती हैं तो वो भी उसे फोर्स करने लगती हैं और कहती हैं कि अपने ड्राइवर से हमें भी अभी मिलवाओ, हमें भी खुश करवाओ, क्योंकि हमें भी इसकी जरूरत है। दरअसल वो तीनों सहेलियां भी इसी चीज की प्यासी थीं। उन तीनों के हस्बैंड भी इसी तरह के थे और उनके हस्बैंड भी उसको खुश नहीं कर पाते थे। वहीं पर अरबी औरत कहती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो कभी मैं अपने ड्राइवर को लेकर आऊंगी, फिर किसी कमरे में तुम तीनों अपनी ख्वाहिशें पूरी कर लेना। वहां पर इस तरह की बातचीत होती है। उसके बाद वो अरबी औरत अपने ड्राइवर को अपने बंगले में लेकर चली जाती है। अब इसी तरह से एक हफ्ते के बाद एक दिन अरबी औरत अपने ड्राइवर को लेकर एक आलीशान बंगले में जाती है। वहां जाने के बाद वो एक रूम में चले जाते हैं। वहां उस रूम में पहले से ही तीनों औरतें मौजूद थीं। वो तीन औरत उस अरबी औरत की तीनों सहेलियां थीं। अब वहां पर वो लोग पहले से ही मौजूद थीं। जब वो ड्राइवर को लेकर अंदर जाती है तो उस ड्राइवर के लिए वो लोग बहुत खातिरदारी करते हैं। पहले से ही खाने पीने का बहुत सारा सामान मौजूद रखते हैं। जब ड्राइवर अंदर जाता है तो उसे खाने पीने के लिए दे देते हैं। ड्राइवर भी बहुत खुश होता है क्योंकि बहुत सारे पकवान थे, अच्छे अच्छे खाने रखे हुए थे। ड्राइवर को तो पहले समझ में नहीं आता है कि उसकी मालकिन वहां क्यों लेकर आई है। ड्राइवर भी मजे से सब कुछ खा लेता है। उसके बाद ड्राइवर अपनी मालकिन से कहता है कि मालकिन, बहुत देर हो गई है, अब हमें घर चलना चाहिए। उसके बाद उसकी मालकिन कहती है कि हम जिस काम के लिए यहाँ पर आए हैं पहले वो काम तो कर लो। ड्राइवर पूछता है, हम किस काम के लिए आए थे, आप बताइए तो सही। उसके बाद उसकी तीनों सहेलियां कहती हैं कि जिस तरह से तुम अपनी मालकिन को खुश करते हो उसी तरह से तुम्हें हम तीनों को भी खुश करना होगा। ये बात सुनकर उस ड्राइवर के तो होश उड़ जाते हैं। उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। ड्राइवर साफ मना कर देता है और कहता है, मैं दुबई इस काम के लिए नहीं आया हूँ और मेरी मालकिन के साथ जो कुछ भी हुआ है मैंने अपनी मालकिन की मजबूरी सुनकर वो सब किया है। मेरा ये धंधा नहीं है और मैं ये काम हरगिज नहीं करूंगा। जब ड्राइवर साफ मना कर देता है तो वो तीनों औरतें मिलकर ड्राइवर को ब्लैकमेल करने लगती हैं, उसे डराने धमकाने लगती हैं और कहती हैं कि अगर तुम ये काम करने से मना करते हो या तो तुम ये जान लो कि हम थाने चले जाएंगे और तुम्हारे खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज करा देंगे। उसके बाद तुम समझ सकते हो कि यहाँ का कानून क्या है और फिर तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। जब तीनों औरतें इस तरह से धमकाती हैं तो वो ड्राइवर पूरी तरह से टूट जाता है और उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। वो तीनों औरतें की बात मान जाता है और कहता है कि आप बताइए मुझे क्या करना है। उसके बाद तीनों औरतें कहती हैं कि बारी बारी से हम तीनों को तुम खुश कर दो। एक ही कमरे में चार औरतें थीं। अब बारी बारी करके ड्राइवर उन चारों औरतों को खुश कर रहा था, लेकिन उस दौरान उस ड्राइवर की हालत बहुत खराब हो जाती है। अगर एक औरत होती तो बात अलग थी। वहां चार चार तंदुरुस्त औरत थीं। उसके साथ वो ड्राइवर ऐसी हरकतें कर रहा था जिसकी वजह से उस ड्राइवर की हालत बहुत खराब हो जाती है। उन चारों को तो ड्राइवर खुश कर देता है, लेकिन उसके बाद वहां से वो अपने कमरे में आ जाता है। उसके बाद से ये खेल हमेशा के लिए जारी हो जाता है। अब रोजाना वो ड्राइवर मालकिन के साथ जाता और उन तीनों औरतों को खुश करता। धीरे धीरे करके लगभग ये खेल एक महीने तक तो चलता है। अब उसके बाद एक दिन ड्राइवर अपनी मालकिन के पास जाता है और कहता है कि मैडम, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, अब बस मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, मैं अपने देश हिंदुस्तान जाना चाहता हूँ, मुझे यहाँ पर एक पल भी नहीं रहना है। वो ड्राइवर बहुत रो रहा था, मिन्नतें कर रहा था और कह रहा था कि मुझे अपने देश हिंदुस्तान वापस भेज दीजिए, मेरा पासपोर्ट मुझे दे दीजिए। लेकिन वो औरत उसकी बातों को इग्नोर कर देती है और इसी तरह से और एक महीने गुजर जाते हैं। लगभग 2 महीने तक उस ड्राइवर के साथ चारों औरतें मिलकर हर रोज शोषण करती, उसके साथ दुष्कर्म करती। इन 2 महीने में जवान 26-27 साल का ड्राइवर पूरी तरह से दुबला पतला हो जाता है। वो बीमार पड़ जाता है। अब एक दिन अचानक से उसकी मालकिन अरबी औरत उसको घर में बुलाती है और कहती है कि ये लो तुम्हारा पासपोर्ट और तुम अपने घर चले जाओ। बहुत सारे पैसे देती है। जितना उसका पैसा बनता था वो सारा हिसाब करके दे देती है और उसका टिकट भी बुक कर देती है। उस अरबी औरत को एहसास हो गया था कि वो अपनी गलती पर पछतावा कर रही थी,
और उस लड़के पर रहम खाकर उसे अपने घर यानी कि हिंदुस्तान वापस भेज देती है। जब वो ड्राइवर अपने घर वापस हिंदुस्तान आता है तो उसके घर वाले उस लड़के को देखकर फूट फूट कर रोने लगते हैं, क्योंकि उस लड़के की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। और उसके घर वाले पूछते हैं कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ था, तुम इतने दुबले पतले क्यों हो गए हो, कोई बीमारी थी क्या। उसके बाद वो लड़का अपने परिवार वालों को अपनी पूरी आप बीती बताता है। ये बातें सुनकर उसके परिवार वाले भी दंग रह जाते हैं कि आखिर दुबई में ऐसा भी होता है। उसके बाद उस लड़के के परिवार वाले उस लड़के को दोबारा आउट ऑफ कंट्री या फिर अरब देश नहीं भेजते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे वाले बटन को ऑल पर सेट करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। मिलते हैं दूसरी वीडियो में किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।